ओके स्टार्ट करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सुनो ये कहानी सोने वाली यीशु की जुबानी बीज बोए वाली। माइक अनम्यूट करो माइक। यीशु की जुबानी बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी बीज बोने वाले की। बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे। ओ रौंदा गया, ओ रौंदा गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी बीज बोने वाले की। बीज बोने वाले की। कोई चुग गए हवा के परिंदे, कोई चुग गए हवा के परिंदे, कोई चुग गए हवा के परिंदे। ओ हवा के परिंदे, ओ हवा के परिंदे। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी बीज बोने वाले की। बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर। ओ पानी ना मिला, ओ पानी ना मिला। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी बीज बोने वाले की। बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में। ओ दबाया गया, ओ दबाया गया। सुनो ये कहानी बीज बोने की। बोने वाले की।
कुछ तो गिरा अच्छी जमीन पे, कुछ तो गिरा अच्छी जमीन पे, कुछ तो गिरा अच्छी जमीन पे। ओ हो फल लाया, ओ हो फल लाया, ओ हो फल लाया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद. पावन आत्मा की स्तुति, पावन आत्मा का धन्यवाद. पिता परमेश्वर की स्तुति, पिता परमेश्वर का धन्यवाद. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. आइए हम ओपनिंग प्रेयर करेंगे. हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस जूम तकनीक के लिए। एक बार फिर इस जूम तकनीक के माध्यम से अलग अलग जगहों से एक साथ जुड़कर इस समय आपके पवित्र वचन का अध्ययन करने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। हमें आपके वचन को, सत्य को समझने में मदद कीजिए। हे प्रभु, आज हमारे हृदयों को अच्छी भूमि बना दीजिए ताकि आपका पवित्र वचन हमारे दिल में गिरे और प्रभु के राज्य के लिए हम आपकी योजना के अनुसार फल उत्पन्न कर सके। तो आइए पवित्र आत्मा, इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, मेरे कंठ, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए। इस बाइबल क्लास को सरल और समझने में आसान बना दीजिए ताकि हम आपके पवित्र वचन की शिक्षाओं को अपने दिन प्रतिदिन की सभी परिस्थितियों में, विशेष रूप से परीक्षा के समय, आपके पवित्र वचन को हमारे जीवन में लागू करके विजय जीवन जीना सीख सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की बाइबल क्लास में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपनी बाइबल, नोटबुक और पेन लेकर रेडी होंगे। प्रेज गॉड। हमने पिछली क्लास में बोना और लूना टॉपिक पर क्लास किया था। मार्कुस अध्याय 4 से हमने शुरू किया था और पिछली क्लास में हमने जस्ट 2 वचनों पर ही ज्यादा मनन चिंतन किया था। मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 4 और मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 5। तो मार्कुस अध्याय, हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 4 में प्रभु का वचन कहता है, तो मार्कुस 4:4 में हमने पहले बीज जो रास्ते के किनारे गिरे थे उस बारे में मनन चिंतन किया था। सो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 4 में प्रभु यीशु कहते हैं, बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। यही वचन जो है मत्ती अध्याय 13 वाक्य 4 में भी आप पढ़ सकते हैं। जब हम वचन सुनते हैं और वचन को समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम अपना समय वचन के साथ नहीं बिता पाते हैं। तब क्या होता है, तब हम वचन भूल जाते हैं। हम वचन तो सुनते हैं पर हम हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में लग जाते हैं और तब क्या होता है, शैतान आकर वचन की शिक्षाओं को ले जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जब कभी भी आप कहीं भी किसी रिट्रीट में या किसी बाइबल क्लास में या किसी प्रार्थना सभा में जब बैठे और वचन सुने, तब आप वचन सुनते समय अपने नोट्स बनाएं। वैसे ही जैसे हम स्कूल या कॉलेज में अपने नोट्स बनाते हैं और एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जब हम वचन सुनते हैं तो हमारा टेस्ट होता है ना। हाँ, जब हम स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं तो सेशन में क्वार्टरली, हाफरली और फाइनल एग्जाम, मतलब 3 माही और 6 माही और वार्षिक परीक्षा होती है हमारी। तो उसमें जब हम परीक्षा देते हैं तो जब हम कुछ लिख पाते हैं, अच्छे से लिख पाते हैं, तो ही हम अच्छे अंक से पास होते हैं। उसी तरह से हमारी रियल लाइफ में भी हमारी परीक्षा होती है। जब हम वचन सीखते हैं और वचन को पढ़ते हैं और
वचन जब हम याद नहीं कर पाते हैं, ठीक से स्टडी नहीं करते हैं, जैसे हमने मिस्सा में बलिदान में फादर ने वचन सुनाया या बाइबल क्लास में आपने वचन सुना, तो वो वचन अगर हमें याद नहीं रहता है तो हम क्या होता है, शैतान आकर चतुराई से वो वचन को चुरा ले जाता है। और हम जब परीक्षा होती है रियल लाइफ में तो हमें वो वचन याद नहीं आता है और हम डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। संपूर्ण बाइबल में अगर हम देखेंगे पुराने व्यवस्थान से नए व्यवस्थान तक, प्रभु का वचन कहता है भयभीत मत हो, डरो मत। सो हमें पवित्र वचन यही सिखाता है कि हमें डरना नहीं है। परीक्षा के समय हमें उस परीक्षा का सामना करना है प्रभु के वचन के साथ। तो इसी तरह से प्रभु ने हमें रास्ते के किनारे गिरे हुए बीजों के उदाहरण देकर हमें सिखाया है कि आकाश के पक्षी की तरह ही शैतान भी चतुराई से हमारे जीवन में, हमारे हृदय में रोपे हुए बीज को चुरा ले जाता है। और हम वो वचन के सत्य को समझ नहीं पाते हैं और उस वचन की शिक्षा को जब हम नहीं समझ पाते हैं तो शैतान उसे बड़ी चतुरता के साथ चोरी कर लेता है और हमें परीक्षा के समय हम उस वचन के कारण, आई हुई परीक्षा के कारण हम कुछ उसका लाभ नहीं मिल पाता है हमें। सो प्रेज गॉड। आज हमने जो पहला पिछली क्लास में जो हमने सीखा था मार्कुस 4:4 और पांचवें वचन में हमने दूसरा तरीके के बीज के बारे में सुना था। पहला बीज जो है वो रास्ते के किनारे गिरता है और दूसरा बीज जो है वो पथरीली धरती पर गिरता है जहाँ बहुत मिट्टी नहीं थी। वह गहरी मिट्टी न होने के कारण जल्दी ही उग आए और जब सूरज उगा तो वे झुलस गए और जड़ न पकड़ पाने के कारण मुरझा गए। सो 5 और 6 में यह वचन हमें सिखाता है कि दूसरा तरह के बीज वे लोग होते हैं जो वचन को प्रसन्नता से सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, पर उस थोड़े ही दिन के लिए दृढ़ रह पाते हैं। वचन के कारण जब संकट या अत्याचार आ पड़ता है तब विचलित हो जाते हैं। यही वचन जो है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 5 और 6 में भी हम पढ़ सकते हैं। और इसी को प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 21 में अच्छी तरह से समझाया है। प्रभु यीशु के शिष्य एकांत में चले गए तो प्रभु यीशु के शिष्यों ने भी पूछा कि गुरुवर हमें आप इस वचन का अर्थ सिखाइए। तो प्रभु यीशु ने उन्हें सिखाया और कहा कि क्या कहा, आइए देखते हैं। वे बीज जो चट्टानी धरती पर गिरे थे, पथरीली धरती पर, उनका अर्थ है वह व्यक्ति जो सुसंदेश सुनता है, उसे आनंद के साथ तत्काल ग्रहण भी करता है, किंतु अपने भीतर उनकी जड़ें नहीं जमने देता। वह थोड़ी ही देर ठहर पाता है। जब सुसमाचार के कारण उस पर कष्ट और यातनाएं आती है तो वह जल्दी ही डगमगा जाता है। तो पवित्र वचन कहता है कि जब हम वचन सुनते हैं तो वचन के कारण प्रभु भी हमारा टेस्ट लेता है। हमने पिछली क्लास में अब्राहम का उदाहरण दिया था। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि पवित्र वचन ने हमें सिखाया था कि अब्राहम के जीवन में भी जब प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे द्वारा पृथ्वी भर में तेरी संतानों के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र, तो प्रभु ने जेनेसिस अध्याय 22 वाक्य 1 से 18 में हमने सीखा था। हम उसको डिटेल में नहीं जाएंगे आज हम जस्ट ब्रीफ करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अब्राहम के विश्वास की भी परीक्षा हुई। जब प्रभु ने उसे प्रतिज्ञा की तो उसके विश्वास को चेक करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और उसे एकलौते पुत्र, जो 100 साल की उम्र में अब्राहम को इसहाक एकलौता पुत्र मिला था, जिसके द्वारा संपूर्ण संसार भर में लोगों को आशीषित करने वाले थे परमेश्वर, उसे परमेश्वर ने मांगा कि तुम इसे जाकर बलि चढ़ा दो। तो उसकी परीक्षा में परमेश्वर से अब्राहम ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ सवाल नहीं किया, सिंपल सा आज्ञाकारिता किया और वो अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास में दृढ़ बने रहते हुए उस टेस्ट का सामना किया। हम में से
के मन में ये सवाल होगा कि परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास की परीक्षा क्यों ली? क्योंकि अब्राहम तो एक नबी था। उस समय में जो उस जमाने में जब अब्राहम के समय में परमेश्वर ने अब्राहम से जो वायदा किया था उसे आशीषित करने का, उसके लिए इसहाक एक दिया, एकलौता बेटा 100 साल की उम्र में दिया और उसे भी मांग लिया। तो ये क्यों किया परमेश्वर ने? यह हम बार-बार सोचते हैं वचन सुन के। मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज हो जाता था कि ऐसा क्यों परमेश्वर परीक्षा लेता है। हमें भी बहुत बार लगता होगा ना कि सवाल उठता है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा क्यों लेता है? इसका उत्तर हमें बाइबल सिखाती है। बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है और पिता परमेश्वर हर मनुष्य से प्रेम करते हैं। लेकिन हम भी ईश्वर से प्रेम करते हैं या नहीं, इसका हम कैसे प्रमाण दे सकते हैं? तो इसीलिए हमारे जीवन में टेस्ट आता है। हमें हमें भी को अपने विश्वास द्वारा, प्रभु पर विश्वास द्वारा, पक्के विश्वास द्वारा टेस्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें भी हमारे रियल जीवन में परीक्षा का सामना करना पड़ता है, हमें भी टेस्ट देना पड़ता है। और जब हम वचन सीखते हैं, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को सीखते हैं, तो उन वचन को रियल लाइफ में हम अप्लाई करने के लिए, परीक्षा की घड़ी में अप्लाई करने के लिए हम कितने दृढ़ बने रहते हैं, उसकी हमारी परीक्षा होती है। तो परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है और इसी तरह से हम अगर उत्पत्ति ग्रंथ की शुरुआत में देखते हैं, आदम और हव्वा के साथ जब आदम वाटिका में परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, तो वो आदम को ही बनाया था और उसके द्वारा हव्वा आई और परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के सब फल खा सकते हो, सिर्फ एक फल मत खाओ। ये परमेश्वर ने क्यों कहा? बहुत बार सवाल उठता है कि परमेश्वर तो जानता है, पर परमेश्वर जानता है कि यह ज्ञान का वृक्ष है और उनने आदम को कहा कि तुम सब कुछ खा सकते हो पर ये फल मत खाओ। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी। अभी परमेश्वर सत्य प्रतीक है, परमेश्वर ने फ्री विल दिया है, मतलब आपको स्वतंत्रता दी, आदम को स्वतंत्रता दी कि तुम पूरे वाटिका में घूमो और सब कुछ खा सकते हो, सिर्फ एक फल मत खाओ। पर यह चीज उसने अपनी पत्नी को भी बताया। जब हवा आई, आदम की पसली निकाल के परमेश्वर ने हवा को बनाया और आदम को दिया, तो उसने भी उसे बताया। पर उसे भी टेम्पटेशन, जब शैतान ने टेम्पटेशन दिया, लालच दिया कि परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा कहा है कि इस फल को नहीं खाना, परमेश्वर जानता है तुम इस फल को खाने के बाद ज्ञान आ जाएगा और तुम भले बुरे को का ज्ञान आ जाएगा। तो यह तरह का एक प्रलोभन देता है। वही प्रलोभन जब हमारी भी रियल लाइफ में टेस्ट होता है, तो ऐसा प्रलोभन शैतान हमारे जीवन में भी लेके आता है। तो उस टेस्ट में हम पवित्र वचन के साथ किस तरह से खड़े रहते हैं, यह हमें सिखाता है। तो परमेश्वर प्रेम है। अभी हमने सीखा कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने अपने प्रेम के चलते, उसी प्रेम को परमेश्वर हमसे भी एक्सपेक्ट करता है कि हम मनुष्य भी उस प्रेम को, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं वाकई में, इसीलिए परमेश्वर हमें फ्री विल देता है। परमेश्वर ने आदम वाटिका में वो ज्ञान के वृक्ष को लगाया और स्वतंत्रता दी, पर आज्ञा भी दी कि तुम इस फल को मत खाओ। तो उस आज्ञा का पालन करने में आदम और हव्वा कितने दृढ़ रहते हैं परमेश्वर की आज्ञा के प्रति, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वो आज्ञा दी। और उनका भी टेम्पटेशन जब हुआ, टेस्ट हुआ, तो वो लोग गिर गए। जब शैतान ने प्रलोभन दिया तो हव्वा द्वारा फल खाया, फिर हव्वा हव्वा ने फल खाया, अपने पति को भी खिलाया और आदम तो बेचारा हव्वा के साथ में, उसे पता था परमेश्वर ने बोला है, बट फिर पत्नी ने खाया तो अभी उसने भी खा लिया। तो इस तरह से आदि पाप उन्होंने किया। और पहला आज्ञा का तोड़ना जो है, पहली बार हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, आदम और हव्वा द्वारा किया। उसी प्रकार से संसार में पाप आया और फिर टेस्ट और फिर ये सब चीजें आई। तो उसी प्रकार से हमने पिछली क्लास में सीखा कि किस तरह से जब अब्राहम का टेस्ट हुआ और अब्राहम अपने विश्वास में दृढ़ बना रहा, उसके विश्वास का टेस्ट हुआ कि परमेश्वर ने बूढ़ी उम्र में, 100 साल की उम्र में उसे इसहाक दिया और उससे वायदा किया कि तेरे इसहाक के द्वारा मैं तेरी संतानें बालू के कणों द्वारा बराबर और आकाश के तारों सितारों बराबर की गिनती जितनी है उतनी मैं कर दूंगा। पर अगर परमेश्वर ने यह वायदा किया हुआ है तो उसे विश्वास की परीक्षा ली अब्राहम की। तो अब्राहम ने सिर्फ विश्वास किया कि परमेश्वर ने कहा है, तो परमेश्वर अपने वचन के प्रति सत्य प्रतिज्ञ है, तो वो पूरा करेगा। इसलिए उसने विश्वास के साथ परीक्षा का सामना किया और पास किया, उस टेस्ट को पास किया।
तो वही टेस्ट जो है वचन, जब हमने जो दूसरा मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 5 और 6 में सीखा कि कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। तो जब वचन के कारण, और उसी वचन को हमने मत्ती अध्याय 13 वाक्य 21 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को एक्सप्लेन किया, समझाया कि वह जो बीज है, जो दूसरा बीज जो पत्थरों के बीच में गिरा था, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। तो यहाँ लिखा है वचन के कारण संकट या अत्याचार आने के कारण। तो जब हम वचन सीखते हैं तो यह वचन जो है, परमेश्वर का प्रेम, हमें जो आशीष मिली है, उस वचन के उस प्रेम को हमें भी प्रमाणित करने के लिए हमारा टेस्ट होता है जीवन में। तो हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर उस टेस्ट का सामना कैसे करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में भी टेस्ट आता है। तो अ, यह हमें पवित्र बाइबल सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है और पिता परमेश्वर हर मनुष्य से प्रेम करते हैं, लेकिन भी ईश्वर हम भी ईश्वर को प्रेम करते हैं वैसे ही जैसे पिता हमें से करते हैं। उसके लिए हमें भी उस अपने टेस्ट में खरा उतर कर प्रमाण देना पड़ता है अपने विश्वास द्वारा, कि हम भी हमारे टेस्ट में, परीक्षा के समय, अपने विश्वास, प्रभु यीशु के वचनों पर दृढ़ विश्वास द्वारा खड़े रहकर रियल लाइफ में टेस्ट का सामना करते हैं। तो वो जो टेस्ट है वो टेस्टिमनी बन जाता है। और जिस तरह आज हमने इंग्लिश बाइबल क्लास में टेस्टिमनी सुनी उन सभी भाई बहनों की जो विश्वास के साथ खड़े रहे और अपने टेस्ट को पास किया, उसी प्रकार से प्रभु भी हर एक व्यक्ति के जीवन में, प्रभु परमेश्वर प्रेम है, सबसे प्रेम करता है, भले बुरे सबसे, और हर बार चांस देता है, मौका देता है कि प्रभु हम कब पलट कर प्रभु की तरफ आ जाए। तो इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास को दृढ़ रखना है। विश्वास द्वारा ही हम सब कुछ पा सकते हैं। पिछले हफ्ते के सुसमाचार में हमने यह भी सीखा था, न्यू टेस्टामेंट में जैरूस की जो लड़की मर गई थी, मृत लड़की हो गई थी, तो वो भी प्रभु यीशु के पास विश्वास के द्वारा आया, इस उम्मीद में कि प्रभु मेरी बीमार लड़की को स्वस्थ करेंगे। पर रास्ते में ही जब वो प्रभु तैयार होते हैं उसके साथ घर जाने के लिए, तभी जैरूस के नौकर आके बोलते हैं कि गुरुवर को परेशान ना करे, आपकी लड़की मृत हो चुकी है। पर फिर भी प्रभु यीशु बोलते हैं सिर्फ विश्वास करो। जैरूस से कहते हैं कि आप विश्वास करो, और उसके घर जाते हैं। और घर पे माहौल क्या होता है कि सारे जैरूस के जो मंदिर के कर्मचारी है वह सब अपने रीति रिवाजों के हिसाब से तुरई बजाकर उस मृत लड़की को दफनाने का जो उस समय जो क्रियाक्रम होता है उसका तैयारी करने लगे। तो फिर भी प्रभु यीशु ने उन्हें बोला कि ये शोर क्यों, ये सब क्यों है, लड़की मरी नहीं, सो रही है। तब भी वो वचन पर प्रभु यीशु के ऊपर उन यहूदियों ने विश्वास नहीं किया और हंसने लगे। तो इस तरह से शैतान हमारे भी जीवन में बहुत बार इस तरह की परिस्थिति पैदा करता है कि जब हमारा टेस्ट होता है और हम वचन पे विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हुए भी हमें हमारे परिवार वालों द्वारा या हमारे पड़ोसियों द्वारा या हमारे साथ काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा नकारात्मक बातें मिलती है, जो हमें विश्वास की तरफ से पीछे खींचता है। शैतान चाहता है हमें गिराना, पर उस समय हमें प्रभु के वचनों पर विश्वास करना। जिस तरह से जैरूस ने प्रभु पर विश्वास करते हुए अपने लोगों, उसके नौकर की नहीं सुना कि मेरी लड़की मर गई है, पर प्रभु पे विश्वास किया, और प्रभु ने सिर्फ उसे हाथ उठाकर चंगा ठीक कर दिया, जिला दिया, मुर्दों में से जिंदा कर दिया। तो यह सिर्फ जैरूस का विश्वास था और उसकी पत्नी का विश्वास था, जिसकी वजह से उसकी मरी हुई लड़की जीवित हो जाती है। उसी प्रकार से हमने मार्ग में यह सुना था पिछले सुसमाचार में कि रक्त स्त्राव से पीड़ित महिला भी सिर्फ विश्वास के द्वारा वो अपना सारा संपत्ति सब डॉक्टरों के पीछे लगा चुकी थी, वैद्यों के पीछे लगा चुकी थी, सब कुछ गंवाने के बाद उसने आखिरी में प्रभु यीशु के विश्वास किया कि मैं उनके वस्त्र भर छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। तो उसके विश्वास द्वारा ही वो सिर्फ प्रभु के वस्त्र को छूती है और ठीक हो जाती है। तो उसी प्रकार से हर एक के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में जो प्रभु में विश्वास करता है, वचन को पढ़ता है, सीखता है और वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए कोशिश करता है, तो हमें भी हमारे प्रेम का प्रमाण परीक्षा के द्वारा देना पड़ता है।
और वो परीक्षा रहती है वो टेम्परेरी रहती है, टेस्ट जो होता है वो टेम्परेरी होता है। उसमें विश्वास के द्वारा हम अगर खड़े रहते हैं तो हम भी जैरूस के समान और उस रक्तस्राव पीड़ित महिला के समान और अब्राहम के समान हम भी उस टेस्ट को पास कर लेते हैं, तो हमारी टेस्टिमनी हो जाती है। सो प्रेज गॉड। आज का जो बीज बोने वाला दृष्टांत है, यह हमने पिछली क्लासेस में सीखा था। आज जो हमें थोड़ा आगे जाएंगे, तो आगे मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 7 से हम पढ़ेंगे। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। यह वचन जो है मत्ती अध्याय 13 वाक्य 7 में भी हम पढ़ सकते हैं यही वचन। तो यह जो है 7वां वचन मैं स्क्रीन पे भी डालता हूँ। कुछ और बीज कांटों में जा गिरे, कांटे बड़े हुए और उन्होंने उन्हें दबा लिया, जिससे उसमें दाने नहीं पड़े। तो यह बीज, इसको अगर हम और अच्छे से समझ सकते हैं तो हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 22 में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को, जब प्रभु यीशु के शिष्य ने पूछा था दृष्टांत का अर्थ, तो उन्हें समझाया। कांटों में गिरे बीज का अर्थ है वह व्यक्ति जो सुसंदेश को सुनता तो है, पर संसार की चिंताएं और धन का लोभ सुसंदेश को दबा देता है और वह व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। तो कटीली झाड़ियों में गिरे हुए बीज जो कांटों में बोया गया है, वह लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा लेता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम आगे पढ़ते हैं वचन में। पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 9 से 10। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्सेस 9 to 10। पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 9 से 10। सो यहाँ पर क्या बोलता है, मैं हिंदी बाइबल वचन भी खोलता हूँ। हाँ, इसमें प्रभु का वचन क्या कहता है, 9 से पढ़ेंगे हम। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वाक्य 9। आप भी अपनी बाइबल खोल के देखिए, मैं स्क्रीन पे डाल दिया ये। किंतु वे जो धनवान बनना चाहते हैं प्रलोभनों में पड़कर जाल में फंस जाते हैं, तथा उन्हें ऐसी अनेक मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी इच्छाएं घेर लेती है जो लोगों को पतन और विनाश की खाई में ढकेल देती है। क्योंकि 10वें वचन से हम पढ़ेंगे, क्योंकि धन का प्रेम हर प्रकार की बुराई को जन्म देता है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने अपने लिए महान दुख की सृष्टि कर ली है। यह लास्ट वचन जब हम देखेंगे, यहाँ पर वचन लिखा हुआ है, कुछ लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने अपने लिए महान दुख की सृष्टि कर ली है। तो कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो लोग वचन तो सुनते हैं, पर इस संसार की जो धन का मोह और जो चमकती धमकती चीजें हैं, जो हमारे इस आधुनिक जीवन में, इस मनुष्य जीवन में जो शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है, जैसे धन का मोह और घर प्रॉपर्टी का मोह, अपनी प्रॉस्पेरिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, धन, और इन सब का जो मोह है, और इस सब चीजों में पढ़कर हम दब जाते हैं। तो इस वचन को प्रभु यीशु ने एक धनी व्यक्ति के, जब एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है और पूछता है कि प्रभु मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रभु यीशु उसे बोलते हैं कि संहिता में क्या लिखा हुआ है उसका पालन करो। तो वो क्या बोलता है कि प्रभु मैं संहिता का पालन तो अपने बचपन से करते आ रहा हूँ, पर और उसके अलावा क्या करना चाहिए। तो प्रभु बोलते हैं फिर भी एक चीज जो है वो तुमने नहीं किया है। तो प्रभु बोलते हैं जाओ और अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को बांट दो। तो वह सिर्फ मुंह लटका कर चले जाता है। वह प्रभु की इस बात से बहुत दुखी हो जाता है। तो यह इस जो
इस वचन को हम बाइबल में पढ़ते हैं। मुझे स्क्रिप्चर का अभी वर्स एग्जैक्टली याद नहीं है, आप उसको ढूंढ के पढ़ सकते हैं। थोड़ी देर में मैं भी ढूंढता हूँ। बट जब प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम अपनी प्रॉपर्टी सारी बेच दो, अपनी धन संपत्ति बेच दो और गरीबों में बांट दो और आके मेरा अनुसरण करो, तो वो व्यक्ति क्या करता है? धन का मोह रहता है उसे, वो चुपचाप वहां से चले जाता है और उदास होके वापस चले जाता है, क्योंकि वह धन का मोह रहता है उसके साथ। तो यहीं पर उसी व्यक्ति का उदाहरण जो है इस वचन में, जो प्रभु यीशु कहते हैं, जो कांटों में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं ला पाता। तो इसी प्रकार से हमारे भी जीवन में हम जिस तरह से पहला तिमोथी 6:9 से 10 में हमने पढ़ा, कुछ लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही विश्वास से भटक गए। तो हम जब धन का और सांसारिक चीजों का मोह करते हैं तो हम विश्वास से भटक जाते हैं। और हमारे लिए ही हम यहाँ पर लिखा हुआ है वचन में, और उन्होंने अपने लिए ही महान दुख की सृष्टि कर ली है। तो हम अपनी परेशानियों में घिरे रहते हैं। हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, हम बोलते हैं सबको कि ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, फादर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए स्पेशल प्रेयर कीजिए, और हर एक जगह पर प्रेयर की अर्जी देते रहते हैं, पर हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हम फंसे हुए, हम धन और अपनी जो सांसारिक चिंताएं हैं उसको पकड़ के रखे हैं, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हम अपने टेस्ट में प्रभु के वचन, जो प्रभु ने हमें टेस्ट दिया है अपने प्रेम को देने के लिए। प्रभु का वचन कहता है मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 31 में, तुम एक दूसरे को, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो प्रभु यीशु ने जो दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा हमें सिखाई है, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य, मैं भी स्क्रीन पे डालता हूँ, 12:31 में प्रभु यीशु ने कहा है, दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। इन आदेशों से बड़ा और कोई आदेश नहीं है। तो मार्कुस 12:31 में प्रभु यीशु ने स्वयं अपने मुंह से उस शास्त्री और ज्ञानी व्यक्ति को, जब उसने प्रश्न किया कि प्रभु इस संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो परमेश्वर ने कहा पहली आज्ञा जो है वो वचन 30 में हम पढ़ सकते हैं। वचन 30 से 31 में प्रभु यीशु ने पहली आज्ञा बताई, अपने प्रभु परमेश्वर को समूचे मन से, समूचे जीवन से, समूची बुद्धि, अपने सारी शक्ति से तू अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। और यह पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा 31वें वचन से है, प्रभु ने सिखाया है, दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी को वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। इन आदेशों से बड़ा और कोई आदेश नहीं है। तो प्रभु यीशु ने सिखाया है हमें वचन में कि हमें अपने पड़ोसी से एक एक अपने समान प्यार करना है। जैसा मुझे अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा घर चाहिए, उसी प्रकार से मेरे जो पड़ोसी, जो आज कोरोना काल में बहुत सारे भाई बहन प्रभावित हुए हैं और उनके पास अभी खाने को भी नहीं है, तो उन्हें भी प्रभु के वचन हमें कहता है कि दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। तो हमें अच्छा भोजन चाहिए तो हमें भी अपने पड़ोसी से प्यार करना चाहिए। हमारा पड़ोसी कौन है, इसके लिए प्रभु यीशु ने एक बहुत दृष्टांत में ये भी सुनाया था। तो आगे वाली क्लासेस में हम और डिटेल में जाएंगे। प्रभु यीशु ने दृष्टांतों द्वारा हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी है। तो प्रभु यीशु ने सिखाया है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। तो यदि हम किसी भाई बहन को मुसीबत में देखते हैं तो उन्हें भी हमें प्रेम करना चाहिए। यही प्रभु यीशु ने उस धनी व्यक्ति को भी कहा था कि तू अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दे। पर यह जो वचन ऐसा नहीं कहता है कि हम भी ऐसा करें, ऐसा नहीं है। बट ये उसने जब कहा कि मैं तो संहिता का सारे नियमों का, कानूनों का, मूसा द्वारा दिए गए सभी कानूनों का बचपन से पालन करते आया हूँ, तो प्रभु यीशु ने कहा एक चीज की अभी भी कमी है, वह है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। मतलब यही जो शिक्षा जो प्रभु यीशु ने मार्कुस 12:31 में हमें सिखाया है, उसी शिक्षा को प्रभु यीशु ने उस धनी व्यक्ति को भी सिखाने का कोशिश किया। और उसी वचन को हमें मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 7 में भी हमने अभी अभी पढ़ा कि कुछ और बीज कांटों में जा गिरे, कांटे बड़े हुए और उन्होंने उन्हें दबा लिया, जिससे उनमें दाने नहीं पड़े।
तो वचन की शिक्षा जो है, ये वचन जो हम सीखते हैं प्रभु यीशु के, उन वचनों को जो है हमारे जो संसार की चिंता है, घर परिवार का चिंता है और धन का मोह है, उसमें वो दब के रह जाता है और हम उस वचन से पूरी तरह से फल नहीं ला पाते हैं, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यातनाएं झेली। यह हमने पहले तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 10 में अभी अभी पढ़ा है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है, इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यातनाएं झेली। तो आज अगर हम संपन्न हैं और हमारे घर में परेशानी है, तो यह हमारे लिए अलार्म है कि हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है और प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा हमें प्रभु के वचनों द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं उस पे आगे बढ़ना है। तो इसी को वचन को और आगे हम लेके जाएंगे। इसे योहन ने अपने पत्र में 1 जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 15 टू 16 में और अच्छे से समझाया है इसी वचन को। आइए देखते हैं। पहला योहन अध्याय 2 वाक्य 15 से 16। यहाँ 15वें वचन से पढ़ेंगे। संसार को अथवा सांसारिक वस्तुओं को प्रेम मत करते रहो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। प्रेज गॉड। सो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, अभी अभी हमने सुना मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 30, 29 और 30 में कि पहली आज्ञा है तुम अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे दिल, सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्यार करो। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। पर यहाँ पर प्रभु का वचन पहला योहन अध्याय 2 15-16 में क्या कहता है? संसार को अथवा सांसारिक वस्तुओं को प्रेम मत करते रहो। यदि कोई ऐसा करता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। यही चीज जो है प्रभु यीशु ने भी हमें सिखाया। कोई भी मनुष्य दो वस्तुओं की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो पहले से प्रेम करेगा और दूसरे से घृणा, या और मनुष्य धन और परमेश्वर दोनों को एक साथ नहीं पूछ सकता है। तो इसी प्रकार से प्रभु का वचन हमें यहाँ सिखाता है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। आगे हम 16 वचन में पढ़ेंगे। क्योंकि इस संसार की हर वस्तु जो तुम्हारे पापपूर्ण स्वभाव को आकर्षित करती है, तुम्हारी आंखों को भाती है, और इस प्रकार इस संसार की प्रत्येक वह वस्तु जिस पर लोग इतना गर्व करते हैं, परम पिता की ओर से नहीं है, बल्कि वह तो सांसारिक है। लास्ट वर्स जो है, परम पिता की ओर से नहीं है बल्कि वह सांसारिक है। तो यह जो सांसारिक वस्तुएं हैं जिससे हम प्रेम करते हैं और लोभ में दबे रहते हैं, तो यह वही लोग जो है जो प्रभु का वचन तो सुनते हैं पर धन का मोह और संसार की वस्तुओं का प्रेम जो है उस वचन को दबा लेता है। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ कहता है क्लियरली, अभी हमने 16वें वचन में पढ़ा, क्योंकि संसार की हर वस्तु जो तुम्हारे पापपूर्ण स्वभाव को आकर्षित करती है, तुम्हारी आंखों को भाती है, और इस संसार की प्रत्येक वह वस्तु जिस पर लोग इतना गर्व करते हैं, परम पिता की ओर से नहीं है बल्कि वह तो सांसारिक है। तो प्रेज गॉड। प्यारे भाई और बहनों, हमें यह वचन अच्छे से समझ लेना है। आप यह वचन को नोट करके एज ए होमवर्क जरूर पढ़िए। पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 9 से 10 और पहला जॉन अध्याय 2, पहला योहन का पत्र अध्याय 2 वाक्य 15-16। तो इसमें प्रभु का वचन जो है इस तीसरे तरह का जो बीज जो है, जो कंटीली झाड़ियों में बोया गया है, वह उसके बारे में डिटेल में हम सीख सकते हैं। तो यह जो वचन सुनता है परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा लेता है और वह फल नहीं लाता। तो प्रेज गॉड। इसे और गहराई से सीखने के लिए आप इसे एज ए होमवर्क पढ़िए। सो यही होता है जब हम वचन सुनते हैं और हमें वचन समझ में नहीं आता है। पहला बार जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, आज रिवीजन भी किया। पहला वचन, पहले बीज वही लोग हैं जो आज हमने जो बहुत ही सुंदर शुरुआती गाना गाया, जो गीत सुना, उसमें पहले वचन मार्ग के किनारे हुए बीज है। वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं और उसे शैतान और अपने
उसको याद नहीं रखते, समझ नहीं पाते, तो शैतान बड़ी चतुराई से चुरा लेता है। दूसरा वचन वे लोग हैं जो पथरीली भूमि पर गिरते हैं। पथरीली भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो प्रसन्नता से एक वचन ग्रहण करते हैं, पर वचन के द्वारा आए हुए कष्टों के कारण विचलित हो जाते हैं और उनमें गहरी जड़ें होती नहीं है, इसलिए मुरझा जाते हैं। तीसरा तरह के बीज वे लोग हैं जो कांटेली झाड़ियों में गिरते हैं। तो इसी कटेली वाली झाड़ियों का अभी अभी हमने सीखा कि जो वचन है, जो मत्ती ने, संत मत्ती में अध्याय 13 वाक्य 22 में प्रभु यीशु ने स्वयं अपने मुंह से सिखाया है, जो कांटों में बोया गया है वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं ला पाता है। तो इसीलिए संत पौलुस ने भी पहला तीमोथी 6:9 में कहा है, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसे मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं, जो मनुष्य के पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देता है। 10 में, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है, इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यातनाएं झेली। तो जो कुछ है परमेश्वर से पाने का एकमात्र जरिया है हमारा विश्वास। और जिस तरह से हमने शुरुआत में ही सीखा कि अब्राहम का विश्वास द्वारा जब उस परीक्षा में खरा उतरा और प्रभु की आज्ञा का उसने पालन किया, तो उस टेस्ट को पास कर लेने के बाद उसे ब्लेसिंग मिली। सिर्फ उसे नहीं, उसकी आने वाली सब जनरेशन को, संसार भर के लोगों को उसके द्वारा प्रभु ने आशीषित किया है। आज भी हम वचन में पढ़ते हैं गलतियों में कि अगर हम मसीह के हैं तो हम अब्राहम की संतान हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी है। तो यही वचन जो है हमने पिछली क्लासेस में भी इट इज फिनिश्ड जो है, अब सब पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30 में के हिसाब हमने क्लास में पढ़ा है। तो आप उसको YouTube पे उपलब्ध है, बाद में जाकर बाद में सुन सकते हैं और उस वचन को सीख सकते हैं। तो प्रेज गॉड। तो अभी और हम इस क्लास को ज्यादा लंबा नहीं लेंगे और आगे बढ़ते हैं। मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 8 में प्रभु का वचन क्या कहता है? 8 में, कुछ बीज अच्छी धरती पर गिरे, वे उगे, उनकी बढ़वार हुई और उन्होंने अनाज पैदा किया, 30 गुणी, 60 गुणी, यहाँ तक कि 100 गुना अधिक फसल उतरी। तो प्रभु का वचन कहता है कुछ बीज जो है अच्छी धरती पर गिरे, चौथा तरह का जो बीज है वो अच्छी भूमि पर गिरा, जिसमें फसल लाई 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। फिर प्रभु यीशु ने 9वें वचन में कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रेज गॉड। तो 8वें वचन में प्रभु यीशु ने अच्छी भूमि के बारे में बताया है। तो यह अच्छी भूमि को हम कैसे समझते हैं? हमने पिछली क्लास में अब्राहम के टेस्ट के बारे में पढ़ा था। तो अब्राहम का टेस्ट जब अब्राहम ने पास किया, तो वही उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य 1 से 5 और 12 से 15 में हम और आगे डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं भी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य 1 से 5। सो यहाँ पर में हम पढ़ते हैं कि प्रभु पिता परमेश्वर ने जो अब्राहम को वादा किया था, जो कि तेरे इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने जब टेस्ट पास कर लिया इसहाक के साथ में, तो उस जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी वो इसहाक के जीवन में कैसे पूरी हुई, यहाँ से शुरू हमें पढ़ने को मिलता है। अध्याय 26 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26 में पहले वचन से पढ़ते हैं। देश में अकाल पड़ा, यह वह नहीं था जो पहले इब्राहिम के समय पड़ा था। तब इसहाक गरार देश में फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। दूसरे वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर फिर हम पढ़ते, प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा। यहाँ प्रभु जो पिता परमेश्वर प्रभु इसहाक को दर्शन कर देते हैं और कहते हैं मिस्र देश मत जाओ। इसके पहले का बैकग्राउंड ऐसा है कि जो इसहाक है
रेबेका के साथ शादी करके वह जब फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया और वहां रहने लगा, तो उसने वहां पर अकाल पड़ा। तो अब्राहम के समय में भी एक बार अकाल पड़ा था। तो अकाल के समय उसने सोचा कि मिस्र देश चले जाना चाहिए, वहां पर में अकाल से बच सकते हैं। तो इसी प्रकार से वचन हमें बताता है, प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र देश मत जाओ, उस देश में रहना जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार यहाँ पर तीसरे वचन से, प्रवासी की तरह उस देश में कुछ समय तक रहना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर उसे वायदा करता है इसहाक को भी, और तुमको आशीर्वाद दूंगा। यहाँ पर आगे वचन में जो इब्राहिम को प्रतिज्ञा दी थी, मैं तुम्हारे वंशजों को यह सब देश दूंगा, और इस प्रकार मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम के सामने की गई अपनी शपथ पूरी करूंगा। तो इब्राहिम को पिता परमेश्वर ने अपनी ईश्वर ने एक शपथ दिया था, जब उसने अपना टेस्ट पास किया बखूबी, जब विश्वास का जो टेस्ट था, जब इसहाक को, इकलौते इसहाक को जब परमेश्वर ने मांगा कि उसे मोरिया प्रदेश लेके जाओ और पहाड़ पे बलि चढ़ाओ, तो उसने आज्ञा पालन किया, और उसी आज्ञा पालन की वजह से उसका फल स्वरूप अब्राहम को जो पिता परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे वंशजों को ये सब देश दूंगा, और इस प्रकार मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम के सामने की गई अपनी शपथ पूरी करूंगा। तो यही इसहाक के साथ, जब यह इसहाक को प्रभु दर्शन देकर कहते हैं, और चौथे वचन में, मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या आकाश के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा, मैं यह सब देश तुम्हारे वंशजों को दूंगा, और पृथ्वी की समस्त जातियां तुम्हारे वंशजों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेगी। पांचवें वचन में, क्योंकि इब्राहिम ने मेरे आदेश, मेरी आज्ञा, मेरे विधि निर्देश आदि सब का पूरी तरह पालन किया था, इसलिए इसहाक गरार देश में रह गया। तो प्रेस गॉड, यहाँ पर परमेश्वर ने इसहाक को भी के बारे में बताया, और इसहाक ने भी विश्वास किया, और वह भी उससे आशीषित हुआ, और इसहाक के द्वारा इब्राहिम का जनरेशन पृथ्वी भर पे जो आज भी आशीष का माध्यम है। परमेश्वर अपने वचन के प्रति सत्य प्रतिज्ञ है, और उस प्रतिज्ञा के अनुसार आज भी सब देशों को आशीषित कर रहे हैं। तो वही जो है प्रभु का वचन, हम भी प्रभु में विश्वास करते हैं, और उस विश्वास के द्वारा, जब प्रभु में विश्वास करना मतलब प्रभु के वचन में विश्वास करना। पवित्र बाइबल में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, और जब हम पवित्र प्रभु का वचन पढ़ते हैं, तो हमें भी अपने वचन अपने विश्वास को प्रभु के वचन में दृढ़ बनाए रखना है। और जो जब तक हम अपने वचन को दृढ़ बनाए रखते हैं, तो हम भी उस टेस्ट में सामना कर पाते हैं, प्रभु पे विश्वास द्वारा, प्रभु के वचन में विश्वास द्वारा। तो हर एक मनुष्य, जैसा अभी हमने क्लास के शुरुआत में ही सीखा कि प्रभु हम सबसे प्यार करते हैं, ईश्वर प्रेम है, और उस प्रेम को का प्रेम वह मनुष्यों से भी उसी प्रेम का प्रमाण पाने के लिए उनका टेस्ट लेते हैं। तो हम मनुष्यों के जीवन में भी जब हम वचन सुनते हैं और वचन के द्वारा प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हमारे जीवन में भी टेस्ट होता है। उस टेस्ट को हम किस तरह से लेते हैं, किस तरह से उसका सामना करते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, उस पे निर्भर करता है हमारा पुरस्कार। तो हर एक टेस्ट के बाद, जिस तरह से हम स्कूल में परीक्षा देते हैं, और जब हमने पढ़ाई की अच्छे से और टेस्ट अच्छे से दिया है, तो हम पास होते हैं, अच्छे अंकों से पास होते हैं, और फर्स्ट डिवीजन और मेरिट और टॉप करते हैं। उसी तरह से जब हम पवित्र वचन भी अच्छी तरह से सीखते हैं, अपने हृदय में बोते हैं, तो वह वचन भी, जो प्रभु का वचन होता है, वो इनकरप्टेबल सीड होता है, और वह फल लाता ही लाता है। सो प्रभु के वचनों पर विश्वास द्वारा ही हम सब कुछ पा सकते हैं। तो हमें आज प्रभु के वचनों पर विश्वास करना उसी प्रकार से, जिस तरह से इब्राहिम ने किया था, इसहाक ने किया था, और अभी अभी हमने नए व्यवस्थान के दो उदाहरण लिए, और उसमें भी सीखा था यही वचन। अभी हम और आगे जाते हैं, 12 और 13 में पढ़ेंगे। इसी अध्याय में वचन 12, इसहाक ने उस देश की भूमि में अनाज बोया, और उसी वर्ष उसे 100 गुनी फसल काटी। प्रभु के आशीर्वाद से वह धन संपन्न हो गया। प्रेज गॉड। अभी अभी पांचवें वचन में
यहाँ पर प्रभु ने इसहाक को दर्शन देकर इसहाक से कहा कि मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दूंगा, मैं सब देश तुम्हारे वंशजों को दे दूंगा और पृथ्वी की समस्त जातियां तुम्हारे वंशजों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरे आदेश, मेरी आज्ञा, मेरे विधि निर्देश आदि सबका पूरी तरह से पालन किया। तो इसी जो परमेश्वर का वायदा है, उस वायदे पर विश्वास करते हुए इसहाक ने भी जब विश्वास किया तो उसने इस अकाल की कड़ी में, जैसे हमने शुरुआत में ही पढ़ा पहले उसमें, कि जिस देश में इसहाक रह रहा था उस देश में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के कारण उसने सोचा मैं मिस्र देश जाता हूँ, मिस्र देश में जाता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा मिस्र देश मत जाओ, उस देश में रहना जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। और वह भी, इसहाक भी प्रभु के इन वचनों पर विश्वास करता है, और विश्वास के परिणाम स्वरूप इसहाक को भी परमेश्वर का जो वायदा है वह प्रभु पूरा करता है। यहाँ पर क्या लिखा है, इसहाक ने उस देश की भूमि में अनाज बोया, वही अकाल वाली भूमि में अनाज बोया, और उसी वर्ष उसने 100 गुनी फसल काटी, 100 गुनी। प्रेज गॉड। सो प्रभु के आशीर्वाद से वह धन संपन्न हो गया। और 13वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं, अधिकाधिक लाभ उठाते हुए वह बड़ा धनी बन गया। प्रेज गॉड। तो प्रभु के वचन पे जब हम विश्वास करते हैं और टेस्ट के समय, समस्या के समय, परेशानी के समय हम प्रभु को ही अपना स्रोत, सोर्स मानते हैं, हमारा सब कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभु करेगा, ऐसा विश्वास करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं, तो इब्राहिम की तरह, इसहाक की तरह हम भी परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं अब्राहम को की थी वो प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा उसके उत्तराधिकारी बन जाते हैं। तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो यही जो वचन हमें सिखाता है, और अभी हमने पिछली क्लासेस में भी जो सीखा था कि प्रभु में विश्वास द्वारा ही हम, धर्म ग्रंथ क्या कहता है, हम आगे वचन में जो विश्वास के लिए प्रभु का वचन जो है, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में हम पढ़ सकते हैं। रोमियो अध्याय 10 वाक्य 8 में क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। रोमन्स 10:8। इंग्लिश बाइबल में थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है। बट व्हाट डज इट से, द वर्ड इज नियर यू, ऑन योर लिप्स एंड इन योर हार्ट, आगे, दैट इज द वर्ड ऑफ फेथ दैट वी प्रोक्लेम। हिंदी में वही अनुवाद है। शास्त्र यह कहता है, वचन तुम्हारे पास है, तुम्हारे होठों पर है और तुम्हारे मन में है, यानी विश्वास का वह वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। तो रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में पौलुस ने जो संसार भर में प्रभु के सुसमाचार को फैलाया, उसने प्रभु यीशु के सुसमाचार में विश्वास द्वारा, विश्वास के वचन का ही प्रचार किया। तो जो कुछ भी हम पाते हैं प्रभु से, उसका एकमात्र जो सोर्स है, वो तरीका है, वो है प्रभु में हमारा दृढ़ विश्वास। तो हमने वचन में यही सीखा है शुरुआत से, पहले वचन से, कि इब्राहिम ने उसके विश्वास द्वारा अपने टेस्ट को पास किया। प्रभु के वचन में विश्वास द्वारा, मतलब प्रभु ने प्रतिज्ञा की, पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने स्वर्गदूत के मुख से जो प्रतिज्ञा इब्राहिम को की, उसने उस प्रतिज्ञा पे विश्वास किया और विश्वास द्वारा वो टेस्ट को पास कर पाया। इसहाक ने भी क्या किया, अकाल के समय अपने प्रभु ने उसे दर्शन देकर जो कहा कि मिस्र देश मत जाओ, उसने भी विश्वास किया प्रभु के वचन में, और उसने भी टेस्ट पास किया, और अकाल के समय वो 100 गुना फसल काटता है और धनी व्यक्ति बन जाता है। और प्रेस गॉड, यही हमने नए व्यवस्थान में भी हम बार बार प्रभु के मुख से सुनते हैं कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो हर जगह प्रभु ने जिन भी रोगियों को चंगा किया, सभी को बोला कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। तो प्रेस गॉड, अगर हम वचन को अच्छे से पढ़ेंगे तो हर जगह जहां जहां प्रभु यीशु ने चमत्कार किए हैं, उन सब से यही कहा है कि तुम्हारे विश्वास द्वारा तुम चंगे हो गए हो, मतलब प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा। क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु का
है यूहन्ना के सुसमाचार में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे हुए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो प्रेस गॉड, आज जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर जब अपने आप को अर्पित किया, तो हमारे लिए पिता परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग खोल दिया है। तो हम जब भी अपनी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे जब हम आमीन बोलते हैं तो वह पूर्ण हो जाती है। बस हमें उस प्रॉमिस पर विश्वास करना है जो प्रभु ने वचन में दिया है। तो वचन में विश्वासी का जो वचन है, जैसे रोमियो ने 10:8 में कहा है, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस ने रोमन्स को सिखाया है, शास्त्र ये कहता है वचन तेरे पास है, तेरे होठों पर है और तेरे मन में है, यानी विश्वास का वह वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे भाई और बहनों कि हमें प्रभु पर विश्वास पक्का रखना है, क्योंकि विश्वास द्वारा ही हम सब कुछ पा सकते हैं। प्रभु से एकमात्र तरीका है प्रभु में विश्वास। प्रभु में विश्वास मतलब प्रभु के वचनों में विश्वास। तो संपूर्ण बाइबल में वायदा, पुराने व्यवस्थान में भी वायदे जो प्रभु ने दिए हैं, वो अगर हम नए व्यवस्थान के संतों द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर वो वायदों को मांगते हैं और विश्वास करते हैं उन वायदों पर, तो उस विश्वास द्वारा ही हमें उस वायदों के उत्तराधिकारी हो जाते हैं। तो प्रेज गॉड, प्रभु का वचन हमें यहाँ पर यही सिखाता है। और हमें और भी आगे चीजें हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कुछ भी, तो कैसे पूरा हो जाता है, क्योंकि अभी अभी यूहन्ना के सुसमाचार में हमने सुना कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे हुए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो हमारी जो प्रार्थना है, हम जब प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन बोलते हैं, उस समय हमें हमारे विश्वास को दृढ़ रखना है। उसी समय शैतान भी बड़ा चतुर है, वो भी एक्शन में आ जाता है और हमें प्रलोभन में गिराने का पूरा कोशिश करता है। वह तरीके से अपने हमें बार बार यह कुछ टेस्ट लाकर, कुछ ना कुछ टेस्ट के द्वारा हमें गिराने का वापस प्रयास करता है, ताकि हमारा विश्वास कमजोर हो जाए। तो उस समय हमें अपने विश्वास को दृढ़ रखना है और प्रभु के विश्वास पर ही, एकमात्र प्रभु के विश्वास पर ही भरोसा रखना है और हमें दृढ़ बने रहना है। तो गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 14 में हम क्या पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 14। जिस तरह से अभी अभी हमने देखा कि प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा ही हम वह सब प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेज गॉड, अभी आज हमने जब पहले इब्राहिम की प्रतिज्ञा के बारे में सुना कि इब्राहिम ने जब अपना टेस्ट पास किया, तो परमेश्वर ने उसे जो प्रतिज्ञा दी है, उस प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी मसीह, यहाँ पर गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस हमें सिखाते हैं 14वें वचन में, गैलेशियंस 3:14 में, मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया कि इब्राहिम को दी गई आशीष मसीह यीशु के द्वारा गैर यहूदियों को भी मिल सके, ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया था। प्रेज गॉड, यहाँ भी लिखा हुआ है विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें। वह आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा, जिसका वायदा किया गया है, जिसका वचन प्रभु यीशु ने जाते समय दिया है। और जब हम प्रभु यीशु में हमारा विश्वास दृढ़ रखते हैं, तो वचन हमें बताता है यहाँ गलातियों अध्याय 3 वाक्य 14 में, ने हमें इसलिए मुक्त किया कि हम इब्राहिम को दी गई आशीष मसीह यीशु के द्वारा गैर यहूदियों को भी मिल सके, ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया था। तो जो इब्राहिम की आशीष है, इब्राहिम को परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा है, हम भी उसके उत्तराधिकारी बन जाते हैं हमारे विश्वास के द्वारा। किस पे विश्वास के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना मतलब प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास करना, जो हम चारों सुसमाचार में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार, मार्कुस के सुसमाचार, लूकस के सुसमाचार और यूहन्ना के सुसमाचार में स्पष्ट रूप से अपने मुख से ही जो बातें कही, अपने शिष्यों को शिक्षाएं सिखाई है, वही शिक्षाएं सुसमाचार में हम सुनते हैं और उन्हीं सुसमाचार की शिक्षाओं के द्वारा हम भी उन सभी प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी बनते हैं। आगे इसी वचन को अगर हम 29वें वचन मतलब इसी अध्याय में गलेशियंस 3:29 में आगे पढ़ेंगे,
तो आगे प्रभु का वचन क्या बोलता है गलातियों अध्याय 3:29 में, और क्योंकि तुम मसीह के हो तो फिर तुम इब्राहिम के वंशज हो। प्रेज गॉड। हम गैर यहूदी, अभी अभी हमने पढ़ा 3:14 में, यह इसलिए हुआ कि मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो। मैं पूरा स्क्रीन पे डालता हूँ 14-29 पूरा। आपको होमवर्क निकाल के ये वर्ड को, वचन को नोट करके रखिए और एज ए होमवर्क बाद में पढ़िए। जब हम प्रभु यीशु के मसीह के वचन में विश्वास करते हैं तो हम 14वें वचन में हमने पढ़ा था, मसीह ने हमें इसलिए मुक्त किया कि इब्राहिम को दी गई आशीष मसीह यीशु के द्वारा गैर यहूदियों को भी मिल सके। गैर यहूदी कौन है? गैर यहूदी हम सब है, जो हम सब तो यहूदी इज़राइल में जो इब्राहिम के वंशज थे वो सब यहूदी कहलाते हैं, और भी जो इब्राहिम के पुत्र हुए वो आशीष, इब्राहिम को दी हुई पिता परमेश्वर की आशीष के हकदार है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह भी यहूदी थे और उन्होंने जब क्रूस पर अपना बलिदान दिया तो पिता परमेश्वर ने उनके द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा गैर यहूदियों को भी आशीषित किया है। तो वही आशीष के बारे में गलातियों के नाम संत पौलुस हमें बताते हैं 3 से 14 में, इब्राहिम को दी गई आशीष मसीह विश्वास के द्वारा, ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया था, और वो आत्मा है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है तो हम भी धनवान हो जाते हैं। हम भी प्रभु यीशु के द्वारा इब्राहिम को हुई पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी हो जाते हैं। उसका प्रूफ यहाँ वचन 29वां वचन हमें मिलता है। यहाँ स्क्रीन पर मैं आपके सामने डालता हूँ, गलातियों अध्याय 3 वाक्य 29। यहाँ क्या लिखा? और क्योंकि तुम मसीह के हो तो फिर तुम इब्राहिम के वंशज हो और परमेश्वर ने जो वचन इब्राहिम को दिया था उस वचन के उत्तराधिकारी हो। प्रेज गॉड। सो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम भी उन इब्राहिम के वंशज हो जाते हैं। जब जिस दिन हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और परमेश्वर को दिए हुए इब्राहिम के उस वचन के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। तो प्रभु ने जो वचन दिया है, प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है, हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है और प्रभु के वचनों पर विश्वास करना है। तो वही चीज जो है आज हमें, आज का जो हमारा अभी अभी हमें मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 9 में जो पढ़ा है, 9 नहीं 8 में पढ़ा है, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उग फले फूले और 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए। ये अच्छी भूमि कौन है? ये अच्छी भूमि वही लोग हैं जो प्रभु के वचन पर दृढ़ विश्वास करते हैं। कितनी भी तकलीफ, मुसीबत के समय, परेशानी के समय हम वचन पर दृढ़ बने रहते हैं तो हम भी प्रभु के वचनों के उत्तराधिकारी बन जाते हैं और प्रभु के दिए हुए वायदों के हम भी हकदार हो जाते हैं। तो प्रेज गॉड। आज की क्लास में हमें यही सीखने को मिला है और आगे 9वें वचन में हम पढ़ते हैं। 9वें वचन में क्या लिखा हुआ है? मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 9 में पढ़ेंगे, लास्ट जो है आज का। फिर उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान है वह सुनो, वह सुन ले। मतलब प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत के आखिरी में ऐसा क्यों कहा? जिसके पास सुनने को कान है वह सुने। प्रेज गॉड। जब यह वचन मैंने पहली बार सुना था मेरे जीवन में, तब मैं बड़े चिंता में पड़ गया था। मैं बहुत सोच रहा था कि ये 4 तरह के बीज प्रभु ने बताया। पहले बीज मार्ग के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने चुग लिया। मतलब हमारे जीवन में भी वही होता है। मैं चर्च जाता हूँ, वचन सुनता हूँ, पर उसे अगर मैं नोट नहीं करता, समझ नहीं पाता हूँ, तो और दोबारा सेल्फ स्टडी नहीं करता हूँ, तो क्या होता है? वो वचन शैतान चुरा के ले जाता है। तो मेरे भी जीवन में 2019 के पहले तक यही होता था कि मैं रिट्रीट में जा रहा हूँ, बिस्सा में जा रहा हूँ, पर वचन को शैतान चुरा के ले जाता था और वचन के जो सत्य को हम समझ नहीं पाते थे। दूसरे वचन मार्ग में गिरे, मार्ग के किनारे गिरे, उसे आकाश के पक्षियों ने चुग लिया। ये पहला वचन, पहले तरह के बीज थे। दूसरे तरह के बीज वे लोग जो पथरीली भूमि पर गिरे। तो हम भी बहुत बार, हम में से भी बहुत बार क्या होता है कि हम वचन सुनते हैं और प्रसन्नता से ग्रहण, कितना अच्छा बोल रहा है, कितना अच्छा प्रीचर बोल रहा है, प्रभु का वचन कितना अच्छा है, सत्य प्रतिज्ञ है परमेश्वर, प्रसन्नता से ग्रहण तो कर लेते हैं,
बट उस वचन के कारण जब हमारा टेस्ट होता है, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया और हमें आशीषित किया, हमें प्रभु यीशु मसीह द्वारा इब्राहिम की संतान, इब्राहिम के वंशज बना दिया। और जब हम ये सब प्राप्त हो गया, तब उस वचन के द्वारा जो टेस्ट आया, अभी परमेश्वर ने तो अपना वचन पूरा किया, पर हमें भी उस प्रेम को प्रकट करने के लिए जब हमारा टेस्ट हुआ, तो उस टेस्ट के समय जब हम में जड़े नहीं है, हमें जड़े नहीं है मतलब पथरीली भूमि में गिरे हुए बीज जिस तरह से उनमें जड़े नहीं थी, और आकाश सूरज निकला और किरणों से उसमें गहरी जड़ें न होने के कारण जल्दी मूर्छित हो गया। तो उसी तरह से अगर हमारी जड़ें भी जो है वो प्रभु के वचनों में और विश्वास में मजबूत नहीं है, तो हम भी परीक्षा के समय विचलित हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो उस समय हमें यह बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के वचनों में विश्वास के साथ खड़े रहे और प्रभु के प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी बने। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने यहाँ पर वचन में कहा है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आगे हमने सुना काटीली भूमि का उदाहरण, तो मैं चिंता में पड़ गया था कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। पहला कैटेगरी में आता हूँ मार्ग के किनारे, ठीक है, वो होता ही है क्योंकि वचन चुरा के ले जाता है, मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ तो सीख ही नहीं पाता हूँ। दूसरी बार पथरीली भूमि जैसा भी है कि रिट्रीट में गए, बहुत अच्छा बोला प्रीचर ने, बहुत अच्छा लगा, खुश हो गए, वचन ग्रहण कर लिया, पर टेस्ट आया तब डगमगा गए। तीसरी तरह की जमीन, तीसरी तरह कटीली भूमि, जब हम अपने नौकरी को, अपनी जॉब को, अपने काम को, अपनी फैमिली को, अपने धन के मोह के पीछे पड़कर हम उस कटेली भूमि में गिरे हुए बीज के समान हो जाते। तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी वही सोचता था कि अभी अभी जब भी हमारे साथ होता है कि जब अच्छे से सैलरी मिलता है, इनकम आने लगता है, तो हमारा ध्यान संसार की चमकती दमकती चीजों पे ज्यादा जाता है और धन के मोह के कारण हम में वो वचन दबा रह जाता है। तो प्रेस गॉड, वो 2019 के पहले भी मैं वही सोचता था कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। तो मैंने जब अपना एवोल्यूशन किया, अपना जो आंतरिक जांच किया, तो पता चला कि ये सारी की सारी तीनों तरह की कैटेगरी में मैं बैठता हूँ। पर उसमें धीरे धीरे करके जब वचन से हमने सीखना चालू किया, बहुत बार होता है हमारे साथ, हम सिर्फ हम मनुष्य हैं, हम बहुत बार प्रलोभन में पड़ जाते हैं। शैतान इसी तरह से हमें प्रलोभन में गिराता है और वचन चुरा लेता है, मार्ग की तरह गिरे हुए बीज के समान हमारे से वचन की शिक्षा चुरा लेता है। हम पथरीली भूमि की में गिरे हुए बीज के समान, हम में बोया गया बीज में हमें गहरी जड़ें नहीं होती है, तो वो वचन के कारण जो टेस्ट होता है हम उसमें फिसल जाते हैं और सिर्फ प्रार्थना करते रहते हैं, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, फादर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, पर हम विश्वास नहीं कर पाते। हमारा विश्वास रहता है, अगर हम बीमार हो गए तो हमारा विश्वास जाता है डॉक्टर पे, डिवाइड हो जाता है, थोड़ा विश्वास डॉक्टर पे, थोड़ा विश्वास प्रभु पे। पर प्रभु का वचन कहता है संदेह ना करे बल्कि विश्वास करे, और संदेह करने वाला व्यक्ति यह ना सोचे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। यह वचन हमें सिखाता है। तो इसीलिए हमें निसंदेह, योहन के पत्र में हम पढ़ते हैं कि संदेह करने वाला व्यक्ति है ना समझे उसे कुछ मिलेगा। तो प्रेस गॉड, वही कंडीशन हमारी भी हो जाती है, और मेरी भी 2019 में वही कंडीशन थी जब मैंने ये पहली बार वचन सुना था। सो प्रेस गॉड, जब ये वचन के साथ हम अध्ययन करते हैं और उसको और डिटेल में जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें मिलता है और पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाता है। तो प्रेस गॉड ब्रदर सिस्टर्स, आपको भी मैं बोलूंगा भाई और बहनों कि आप भी अपनी सेल्फ स्टडी करें और यह इसे सुने, अच्छे से सुने। आगे हमने यहाँ पर 9वें वचन में सुना, प्रभु यीशु ने लास्ट में कहा, फिर उसने कहा जिसके पास सुनने को कान है वह सुने। क्यों कहा प्रभु यीशु ने? इसका उत्तर हमें मिलता है आगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 14 से 15 में। इसका उत्तर मिलता है मत्ती अध्याय 13 वाक्य 14 से 15। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर जब शिष्यों ने पूछा कि प्रभु आप सबको दृष्टांत में क्यों बताते हैं, तो प्रभु ने क्या कहा कि यहाँ पर 13वें वचन से अगर पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं उन्हें दृष्टांत कथाओं का प्रयोग करते हुए बात करता हूँ, क्योंकि यद्यपि वे देखते हैं पर वास्तव में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वे यद्यपि सुनते हैं पर वास्तव में न वे सुनते हैं न समझते हैं। 14 वचन में क्या लिखा हुआ, इस प्रकार उन पर यशायाह की यह भविष्यवाणी खरी उतरती है। तो ईसायास नबी ने अपनी एक भविष्यवाणी की थी
जो हम आगे वचन में पढ़ सकते हैं, अध्याय 6 वाक्य 9 से 10 में यह भविष्यवाणी क्या है, उस प्रभु यीशु ने सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया क्रूस पर मरण तक, और उसके पहले तक जितनी भी उनके लिए भविष्यवाणी नबियों द्वारा की गई थी, उसमें से एक भविष्यवाणी जो है 14वें वचन में प्रभु यीशु ने हमें बताया, इस प्रकार उन पर यशायाह की यह भविष्यवाणी खरी उतरी, तुम सुनोगे और सुनते ही रहोगे, पर तुम्हारी समझ में कुछ भी न आएगा, तुम बस देखते ही रहोगे, पर तुम्हें कुछ भी न सूझ पाएगा। आगे 15वें वचन में, क्योंकि उनके हृदय जड़ता से भर गए हैं, उन्होंने अपने कान बंद कर रखे हैं और अपनी आंखें मूंद रखी है, ताकि वे अपनी आंखों से कुछ भी न देखे और वे कान से कुछ भी न सुन पाए, या कि अपने हृदय से कभी न समझे और कभी मेरी ओर मुड़कर आए, और जिससे मैं उनका उद्धार करूं। प्रेज गॉड। ये लास्ट लाइन जो हम सुनेंगे, ऐसा क्यों है, और वे कान से कुछ न सुन पाए, या कि अपने हृदय से ताकि वे, यहाँ पर पूरा वचन जो है, अपने हृदय से कभी न समझे और कभी मेरे और मुड़ आए, और जिससे मैं उनका उद्धार करूं। तो यह ईशाया नबी ने भविष्यवाणी की थी कि जो लोग हैं, जो जिस तरह से प्रभु ने 3 उदाहरण दिए, मार्ग के किनारे गिरे हुए बीज, और पथरीली भूमि में गिरे हुए बीज, और कंटीली भूमि में गिरे हुए बीज, उनकी तरह से उदाहरण देते हुए प्रभु यीशु ने या दृष्टांत के माध्यम से सिखाया है कि हम इन सब सांसारिक प्रलोभनों और चीजों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से यदि हम विश्वास नहीं कर पाते, हम वचन सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है वचन, पर कुछ सुनते हैं पर कुछ पा नहीं पाते हैं, उस वचन से कुछ पा नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम वचन से कुछ समझे और प्रभु यीशु की तरफ मुड़ आए, जिससे प्रभु यीशु हमारा उद्धार करे। यहाँ वचन सिखाता है कि अपने हृदय से कभी ना समझे और कभी मेरी ओर मुड़कर आए, और जिससे मैं उनका उद्धार करूं। इसे इंग्लिश बाइबल में और अच्छे से समझाया है, तो आप बाद में ये स्क्रीन पे मैंने डाला है। फॉर दिस पीपल हार्ट हैज ग्रोन डुल एंड देयर ears are hard of hearing, and they have shut their eyes so that they might not look with their eyes and listen with their ears and understand with their heart and turn and I would heal them. Praise God. तो प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता है। तो यह इसलिए होता है कि हम जो प्रभु, हमारी प्राथमिकताएं हम बदल देते हैं, और हम प्रभु के वचन में विश्वास करने के बजाय इस संसार की वस्तुओं पर विश्वास करते और भटक जाते हैं। जैसे बीमारी के समय हमारा विश्वास डिवाइड हो जाता है, हम डॉक्टर पे भी विश्वास करते हैं और वचन पे भी। तो हमें पूर्ण विश्वास जो है प्रभु पे करना है। लेट द डॉक्टर डू हिज जॉब, मतलब डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए, आप अपना विश्वास प्रभु के वचन पे बनाए रखिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने क्या कहा है, मेरे घाव द्वारा तुम भले चंगे हो गए हो। तो यह जो है पास्ट टेंस से प्रभु यीशु हमें चंगा करने का वायदा कर रहे हैं। और अगर हम इस वचन पर, इस इज़ायास नबी 53:5 में भी प्रभु यीशु ने, प्रभु का वचन यही कहता है, इज़ायास नबी ने 740 साल पहले प्रभु यीशु के यह भविष्यवाणी की थी, और इस भविष्यवाणी को पहला पेतरुस 2:24 में भी प्रभु यीशु ने वही संत पेतरुस ने प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते हुए यह इस वचन की गवाही दी है कि प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो जब डॉक्टर हमें बोलता है कि ये रिपोर्ट आपको बीमारी बताती है, या तो हमें उस डॉक्टर की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करना है, हमें विश्वास करना है प्रभु के वचन से, क्योंकि प्रभु का वचन जीवंत वचन है, एक्टिव है। वो तभी हमारे जीवन में कार्य करेगा जब हम हमारे विश्वास को डिवाइड ना करके सिर्फ प्रभु के वचन पर स्थिर खड़ा रह के प्रतीक्षा करेंगे। तो प्रेज गॉड, जब हम वचन पर विश्वास करते हैं तो अब्राहम की तरह हम भी सफल होंगे, इसहाक की तरह हम भी सफल होंगे, और उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु, इस पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, हर एक व्यक्ति जो प्रभु के वचनों में विश्वास द्वारा, प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा चंगाई प्राप्त करता है, उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में उस चमत्कार को अनुभव करेंगे। तो प्रेज गॉड, वह विश्वासी जो है वो हमें देता है। यह जो भविष्यवाणी है, आइए हम इज़ायास नबी में भी देख सकते हैं। इज़ाया 6, आप वचन को लिख लीजिए ताकि स्क्रीन पे मैं भी डाल देता हूँ।
आप बाद में जाके इसका अध्ययन जरूर कीजिए। इज़ायास नबी अध्याय 6 वाक्य 9 से 10 में प्रभु का वचन कहता है, फिर यहोवा बोला, इज़ायास नबी के मुंह से भविष्यवाणी जो एक्चुअल है वो हम वचन पढ़ते हैं। फिर यहोवा बोला, जा और लोगों से कह, ध्यान से सुनो कि किंतु समझो मत, ध्यान से सुनो किंतु समझो मत, निकट से देखो किंतु बूझो मत, लोगों को उलझन में डाल दे, लोगों को जो बातें वे सुने और देखे वे समझ न सके। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो लोग उन बातों को जिन्हें वे अपने कानों से सुनते हैं सचमुच समझ जाएंगे, और हो सकता है, आगे लिखा है, हो सकता है लोग अपने मन में सचमुच समझ जाएं। यदि उन्होंने ऐसा किया तो संभव है लोग मेरी ओर मुड़े और चंगे हो जाएं, क्षमा पा जाएं। प्रेज गॉड। तो यदि हम विश्वास को दृढ़ करते हैं वचन की तरफ, यहाँ पर भविष्यवाणी में यही कहा गया है कि शैतान पूरी तरह से इस भविष्यवाणी की तरह हमारे पीछे रहता है कि हमारे विश्वास को डगमगाए और तोड़े और प्रभु के वचन में विश्वास न करते हुए हम भी गिर जाए। तो प्रेज गॉड, आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, पर आज ये वचन आप नोट करके रखिए और बाद में इसका अध्ययन कीजिए। तो इसीलिए पिछले क्लासेस में भी हमने वचन सीखा था गलातियों 6:7 में प्रभु का वचन कहता है, गलेशियंस 6:7 में क्या वचन कहता है, धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हिंदी बाइबल में गलेशियंस, धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लूनता है, जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वो अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लूनेगा। तो अभी अभी हमने वचन में ऊपर पढ़ा कि हम विश्वास द्वारा ही पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम भी उस विश्वास में दृढ़ बने रहकर आत्मा में बोते हैं, आत्मा की भूमि में बोते हैं, तब हम आत्मा में अपनी चंगाई को प्राप्त करते हैं, जो हमारे शरीर में बाद में वह पूर्ण हो जाता है। जिस तरह से हम अगर चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो पहले हम आत्मा में चंगाई ग्रहण करें और उसके बाद में वह सच में हमारे शरीर को चंगाई मिल जाती है। और अगर हम फाइनेंशियली क्राइसिस में पड़े हुए हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा हम भी अब्राहम के वंशज बन गए हैं, प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा, तो हमें भी वो जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग है वो मिल जाती है। तो प्रेज गॉड, हमारी भी आर्थिक तंगी के समय हमें प्रभु यीशु में विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा भी, अभी हमने गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में पढ़ा कि विश्वास द्वारा ही, प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा ही हम ईश्वर की प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आइए भाई और बहनों, हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने बीज बोने और लूनने के दृष्टांत को पूरा सुना, आपका वचन, आपकी शिक्षाओं को सीखा है। आज आपका वचन हमारे हृदय में उग कर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। हे प्रभु, हमें हमारे दैनिक जीवन में आपके वचन की शिक्षाओं को याद रखने में मदद कीजिए और हमें आपकी योजना के अनुरूप कार्य में लगा दीजिए। आपकी पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, ताकि आपकी पवित्र आत्मा की कृपा प्रदान कीजिए, ताकि हम वचन के श्रोता नहीं वचन के पालन करता बने और प्रभु यीशु में एक होकर शैतान के सभी प्रलोभनों का, सभी टेम्पटेशन का सामना कर सके और आपकी कृपा के योग्य बन जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you, brother, so much. I really enjoyed Praise God, sister. everything, but I have to speak that same. You were not fast, but I could understand very well. Praise Everything God, thank you.